नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप सभी का स्वागत है भारतीय पीसफुल क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी के दिन पूरे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे एक प्रिय मित्र हैं जो हमारे हॉस्टल में साथ पढ़े हैं, 10 सालों तक साथ रहे हैं। उनका संस्थान एक मरहौड़ा में चलता है जिसका नाम है IQ क्लासेस। तो उन्हीं के प्रस्ताव पर आज हम उनके साथ उपस्थित हुए हैं और जो भी कार्यक्रम था, जो भी प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में हम हिस्सा लिए हैं। बहुत ही अच्छा लगा उसमें हिस्सा ले करके। तो इससे जो हमारे मित्र हैं, जो आर्यन जी हैं, वो बहुत ही मतलब अभी का जो दौर है, संघर्षों का दौर है, उनके लाइफ में जो संघर्षों का दौर है, वो बहुत ही बखूबी अपना दौर निभा रहे हैं और अपने संघर्षों में लीन हैं। तो लीन होने का मतलब थोड़ा-सा जिम्मेदारियाँ बढ़ी जिसके कारण थोड़ा-सा लाइफ में डिस्टर्बेंस होती है, डिस्टर्बेंस होता रहेगा। लाइफ का नाम ही डिस्टर्बेंस है। तो जब तक डिस्टर्ब नहीं होइएगा, तब तक आप अपने लाइफ को सुधार नहीं सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, यही सब तो लाइफ का बात है, ये तो होता रहेगा। हम आज बात करेंगे, आज मेन मुद्दा हमारा है गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस से क्यों मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को लेकर के हम और हमारे जो मित्र हैं आर्यन जी, उनसे हम कुछ चर्चा करेंगे और उन सभी मुद्दों पर थोड़ा-सा बातचीत करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और इसमें आज गणतंत्र हुए हमारे देश को लगभग नहीं, पूरा एक्यूरेट 75 साल हो गए, लगभग 7.5 दशक हो चुका है। और इस गणतंत्र दिवस पे हम सभी बच्चों को यही उद्देश्य देते हैं, यही मतलब बात बताते हैं कि गणतंत्र का पालन किस प्रकार से किया जाए, हमारा देश पूरे पीढ़ी और पीढ़ी गणतंत्र कैसे रहे, एक सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में इसको देखा जाता है। तो किस प्रकार से हमेशा के लिए लोकतंत्र बना रहे, तो इस बारे में थोड़ा सा आर्यन जी से बात करेंगे। तो आर्यन जी, आप यहाँ पे कब से अपने संस्थान का संचालन कर रहे हैं और उस संस्थान के संचालन में आपको किस किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। तो सबसे पहले आपको अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। कि ऐसा मौका दिए हैं अपने इस वीडियो में आने का, जी और इससे बहुत हम प्रभावित हैं। तो बात करते हैं कि सबसे पहले मरहौरा में मेरा जो IQ क्लासेस चलता है, वो मरहौरा में लगभग 1.5 साल से चल रहा है। जो इसके पहले एक बैच को निकाल चुके हैं और ये मेरा दूसरा बैच है जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में, 10th और 12th का। इसमें ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक से एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और प्रॉब्लम का सामना वही करता है जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। जो आगे बढ़ेगा उसी को प्रॉब्लम आता है, और जो ऐसे घर में सोया है उसको क्या प्रॉब्लम है, खाना है, सो जाना है। और जो जहाँ तक प्रॉब्लम होगी तो लाइफ में प्रॉब्लम का उतराव चढ़ाव होते रहता है। इससे इंसान को कभी नहीं घबराना चाहिए, डट के सामना करना चाहिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश भी करना चाहिए। उस प्रॉब्लम से पीछे नहीं हटना चाहिए। और एक तो पहली बात की स्टूडेंट लाइफ जो है, मेरा आज भी स्टूडेंट की लाइफ है, हम एक स्टूडेंट ही हैं। वो पढ़ाते हैं, एक प्रकार का शिक्षा का बिखेरते हैं, शिक्षा को बांटते हैं। हम लोग ऐसे भी हम लोग पढ़ाते नहीं हैं अरविंद जी। जी जी देखा जाए तो एक प्रकार से हम बच्चे को समझाते हैं। जी। पढ़ाने का काम विद्वान लोग करता है, हम लोग एक समझाने का काम करते हैं बच्चों को। जैसे मान लीजिए शिक्षक का काम ही मार्गदर्शक होता हाँ, है। हाँ, जैसे हाँ। शिक्षक एक महान शिक्षक का कार्य वही है जो शिक्षा के साथ साथ उसका मार्गदर्शक भी करे कि हाँ, आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो उस व्यू से आप बच्चों को किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को दीजिए। बच्चे को जहाँ तक बात रहा मोटिवेट करने का, तो बच्चे को उनके लाइफ से जुड़े हर एक चीज़ को बताइए। जैसे बच्चे को पढ़ाई करते पीरियड में एक से एक चीज़ का सामना करना होता है। जैसे उसको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आती है तो बच्चा टीचर से हेल्प लेता है। और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो टीचर से हेल्प नहीं ले पाते हैं, उनको जहाँ तक डर लगता है। तो बच्चे को क्लास में टीचर के माध्यम से मोटिवेट करना चाहिए और करते रहना चाहिए कि बच्चे कहीं ना कहीं डरे नहीं। क्वेश्चन नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीचर से उसको एक प्रकार का लॉयल्टी होना चाहिए। आजकल के जितने भी टीचर हैं वो अपने आप को जहाँ तक है कि ऊंचे से ऊंचे साबित करने में लगे होते हैं, लेकिन जहाँ तक टीचर को है कि एक प्रकार से बच्चे को अपने साथ जोड़ कर रखना चाहिए, अपने साथ कभी भी डाइवर्ट नहीं होने देना चाहिए। और मोटिवेट होने का जहाँ तक बात रहा, तो बच्चे को उनसे लाइफ से जुड़े हर एक चीज़ को संकेतित करते रहिए। जहाँ अब ये इसमें एक और चीज़ आता है, पैसा प्रॉब्लम हो जाता है। जी जी। गरीबी, बच्चे को उस गरीबी के
पास मत जाने दीजिए, उस गरीबी को समझा दीजिए, समझाने की कोशिश करिए उस गरीबी को। अब एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए क्लास में बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता है, वैसे विद्यार्थी जो सही ढंग से बोल नहीं पाते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए समाज में कि जो बोल नहीं पाता है वो कुछ कर नहीं पाता है। हाँ हाँ, सही तो बोलना हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। जो जो आप बोलते हैं वही बोली आपके ज्ञान को बढ़ावा देता है। जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं सकता है। तो कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, हम भी देखते हैं कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्लास में या टीचर से कुछ बोल नहीं पाते हैं। उसका कारण उसकी थोड़ा सा ज्ञान में थोड़ा सा कमी और तथा बोलने में हेजिटेशन। तो उस प्रकार के बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, किस प्रकार से हाँ, वो आगे क्लास बढ़े? में ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जिनको केवल बोलने में ही नहीं, अपनी जगह पर खड़ा होने में भी उनको जी जी डर बनाए रहता है। तो इस डर को ख़त्म करने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान टीचर का होना चाहिए। जी अगर टीचर चाहता है तो उसी बच्चे को वहाँ से एक ऊंचे लेवल तक पहुँचा सकता है। जी। ये जहाँ तक डर ख़त्म करने का, हेजिटेशन ख़त्म करने का बात है, ये टीचर के ऊपर निर्भर करता है कि अपने बच्चे को किस प्रकार से प्रिपेयर कर रहा है। तो इतना बताने के लिए आपका थैंक यू। और हमारे दर्शकों से और जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि आप अपने लाइफ में करना क्या चाहते हैं उसको फिक्स कीजिए, और उसके बाद आप अपना जो अनुशासन है, अपना जो रूटीन है उसका पालन करते हुए आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए, तथा अपने हेजिटेशन को जितना दूर कीजिएगा उतना आपके लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। और हेजिटेशन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना हेजिटेशन रहेगा उतना आपके पास से कम ज्ञान अर्जित होगा, और जितना हेजिटेशन कम रहेगा उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और गणतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का तंत्र। आप अपने आप पर, और जो आप अपने आप पर जब तक शासन नहीं कीजिएगा तब तक आप दूसरों पर शासन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपने अपने तंत्र को बढ़ाइए, तब जाके लोकतंत्र गणतंत्र होगा। अपने आप में गणतंत्र होगा, अपने आप पर शासन कीजिए, उसके बाद लोगों पर शासन कर पाइएगा। किसी ने सच ही कहा है कि लोगों पर लोगों द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र सबसे पहले अपने आप पर लागू कीजिए, उसके बाद आप किसी समाज पर, किसी देश पर, किसी भी व्यक्ति पर लागू कर सकते हैं। तो इतना सुनने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे वीडियो में, और आगे हमारे वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।